जय हिंद। एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पहले निर्धारित की गई थी कि 2023 में जो एग्जाम होने वाला है 22-23, वो टर्म 1 का परीक्षा दिसंबर में होने वाला था। क्लास 8 का दिसंबर में, 9th का भी दिसंबर में और क्लास 11th का भी दिसंबर में, और 10th और 12th का ये दोनों होने वाला था आपका नवंबर में। उसके बाद फिर टर्म 2 की परीक्षा जो होने वाला था वो है मई और अप्रैल के बीच में होने वाला था इन दोनों का, यानी कि क्लास 8, 9th और 10th टर्म 2 का परीक्षा मई और अप्रैल में होने वाला था। उसके बाद क्लास 10th और 12th का लगभग एक साथ में हमेशा परीक्षा होता है, तो इन दोनों क्लासेस का परीक्षा होने वाला था मार्च 2023 में। ये आप जा सकते हैं जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये आपको न्यूज अभी भी मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या होता है, कभी कभी सरकार के मंत्री महामंत्री लोग सो के उठते हैं और फिर एक अलग सा फैसला ले लेते हैं और विद्यार्थियों में हाहाकार मचा देते हैं। पिछला बार भी कई तरह की इसी तरह की त्रुटियां देखने को मिली, जिससे आइए हम वो चीज पे ध्यान देते हैं। पहले अभी देख सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में देखिए कि अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा। बताइए कितना बड़ा मजाक है विद्यार्थियों के लिए। आपको शुरू से बताया जाता है कि 2 टर्म में परीक्षा होने वाला है, पूरा पैटर्न तक लगभग बताया गया कि कुछ क्वेश्चन 20 नंबर का ऑप्शनल रहेगा, फिर 10 नंबर का क्वेश्चन उसमें रहेगा, एक एक शब्द का 5 नंबर का रहेगा, फिर एक एक लाइन का 5 नंबर का रहेगा, फिर 2.5 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से पैटर्न भी लगभग क्लियर कर दिया गया था और वो पैटर्न में से लगभग तय माना जा रहा था, और उसी के आधार पर अब देख सकते हैं 12th और 10th का फॉर्म भरने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सोचिए एकदम बहुत ही स्पीड के साथ काम किया गया, स्पीड ट्रैक में, ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके, और लग ही रहा था कि परीक्षा होने ही वाला है। और आज फॉर्म भराने का आखिरी डेट था 14 अक्टूबर को। लेकिन जैसे ही हम आगे देखेंगे कि आज मंत्री साहब का कल ही शाम को एक चिट्ठी जारी होता है शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को, स्कूली साक्षरता विभाग को, कि 8वीं से लेकर के 11वीं तक की परीक्षा तथा 9वीं और 10वीं और 11वीं, मतलब 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा जो 2 टर्म में होने वाली थी अलग अलग टाइम में, वो दोनों को एक ही टर्म में लिया जाए। हालांकि ये बात जिक्र है कि ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन जिस तरह से पहले बनाते थे वैसे भी, और लिखने वाला भी आंसर रहेगा, लेकिन दोनों एक ही समय पर लिया जाए, ये इनका आया। तो उसी आधार पर देख सकते हैं कि जैसा कि न्यूज में तुरंत इसको कवर मिला कि अब एक ही टर्म में होगी 8वीं से लेकर के 12वीं तक की परीक्षा। अब बताइए बार बार जो इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है विद्यार्थियों के साथ, कितना मुश्किल होता है तैयारी करना, खास करके वैसे विद्यार्थी जो मेधावी होते हैं, जो प्रभावशाली तरीके से पढ़ते हैं, वैसे शिक्षक जो दिन रात मेहनत करके विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं विद्यार्थियों के लिए। और एकाएक जब तैयारी लगभग पूरी थी और ऐसा माना जा रहा था कि नवंबर में एग्जाम होगा, बल्कि अब रूटीन निकलेगी, या लगभग इसका कहा जाए कि मॉडल सेट आने वाला था, हम लोग उम्मीद में थे, और अचानक से ऐसा हो जाता है। आप जैसा कि पिछले भी परीक्षा में देख सकते थे 11th के विद्यार्थियों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ किया गया कि जो ऑप्शनल एग्जाम था, यानी कि टर्म 1 का एग्जाम था, ऑप्शनल था, ओएमआर सीट पर था, मात्र समय मिला 1.5 घंटे, और टर्म 2 का परीक्षा ऑप्शनल नहीं बल्कि सब्जेक्टिव था, उत्तर पुस्तिका में आंसर उसका लिखना था, उसके लिए समय मिला 1 घंटे से भी कम लगभग मिल जा रहा था। कई का क्वेश्चन भी छूट जा रहा था। सोचिए कितना दिक्कत होता है विद्यार्थियों को। हालांकि विद्यार्थियों की दिक्कत को कौन देखता है ना। जिस तरह से हम देख सकते थे कि जिस तरह सरकार आई थी, एक से एक धड़ाधड़ क्या कहा जाए निर्णय लिए जा रहे हैं। 1932 का खतियान भी लागू करने की बात चली, तो लगा कि क्या सरकार दमदार है, यकीनन मानना होगा। लेकिन इस तरह का जो रवैया विद्यार्थियों के साथ, और खास करके जो परीक्षा और एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए या 10th 12th, इन सभी विद्यार्थियों के साथ ये बार बार खिलवाड़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से जो हम अचानक से सुबह उठते हैं और एकाएक खबर दे देते हैं और खबर बना देते हैं, जो विद्यार्थी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, और आप कुछ लेकर के आ जाते हैं, इससे विद्यार्थियों को बड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी कुछ ही देर पहले आप जैसा कि देख सकते हैं 10th का क्या बोलते हैं, शर्मा गैस जो किताब आता है, बहुत सारे विद्यार्थी खरीद के पढ़ रहे थे। उम्मीद था कि शायद परीक्षा होने वाला है, तो लोग जल्दी 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 तैयारी करने के लिए उस शर्मा गैस पेपर पे बहुत ज्यादा निर्भर भी होते बहुत सारे विद्यार्थी। तो इस तरह से काम होता है, पैसे बर्बाद कराई जाती है और फिर अचानक से बोल दिया जाता है। इस तरह से कोविड-19 में भी हुआ था, पहले फॉर्म भराया गया कि एग्जाम होगी,
फिर आराम से फॉर्म भराने के बाद रजिस्ट्रेशन का पैसा खूब बढ़िया खर्चा कर दिया गया विद्यार्थियों का, खर्चा करा करके तब सरकार फिर नोटिफिकेशन निकालती कि परीक्षा नहीं होगी, पुराने परीक्षा के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये होता है, ये खिलवाड़ है। पैसा कमाने का काम सरकार बहुत अच्छा करती है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ करती है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको यही काम करना था कि 10वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में हो, ओएमआर शीट पे हो, उत्तर पुस्तिका पे जैसे हो, आप पहले डिटरमाइंड होइए, शुरू से ही एक कदम पे चलिए, ताकि विद्यार्थी वैसा एक अपना स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे। सभी विद्यार्थी तो ऐसे नहीं होते कि जैसे तैसे पढ़ते हैं, लगभग विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कड़े मेहनत से पढ़ते हैं। आज इतना कंपटीशन का जमाना है, हर कोई हाई स्कोरिंग मार्क्स चाहता है, हर जगह डिमांड भी है, अच्छे कॉलेज और स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। वैसे भी झारखंड के विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं क्योंकि परीक्षा यहाँ पे लेट कर दिया जाता है। सभी स्टेट्स में देखेंगे कि परीक्षा होकर के रिजल्ट आ गया और सारे लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं और यहाँ के लोग चुपचाप एग्जाम करा रहे होते हैं। अफसोस की बात है कि हम लोग हमेशा हर 2-3 महीना पीछे हो जाते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार से जबरदस्त चूक हो रही है। हम चाहते हैं आप सभी इस बातों को शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये रोका जाए और इस तरह से बार बार नहीं किया जाए। धन्यवाद। आप सभी हमारे एमएस डिजिटल चैनल पर बने रहें। इसी तरह से समय समय पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ जैक बोर्ड का क्लास 8, 9, 10 से लेकर 12 तक की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।